खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दशहरा के पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि शांति और समग्र विकास की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी इस मौके पर समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लें। खबर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। श्री रावत ने कहा, झारखंड विकास की ओर अग्रसर है। श्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्यवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। खबर है, प्याज की जमाखोरी पर सरकार रखेगी नजर। दोस्तों, पूरे देश में प्याज की कीमत तेजी से बढ़ रही है। यह बाजार में अभी 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर इस पर कार्रवाई का प्रावधान कर दिया है। इस तरह अब झारखंड सरकार भी इस पर सख्ती करेगी। इसकी जमाखोरी पर सरकार नजर रखेगी। इससे जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि एक्ट के उल्लंघन के मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इन वस्तुओं की कीमतों पर बेतहाशा वृद्धि के कारण अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा है। व्यापारियों के मुताबिक झारखंड में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्याज आता है। इन राज्यों से ही अधिक कीमत पर प्याज भेजा जा रहा है। इस कारण प्याज की कीमत बढ़ी हुई है। खबर है, असहयोग आंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई की गति देकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर स्वर में आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा, असहयोग आंदोलन हमारी एक ऐसी धरोहर है जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। देश की धरोहर उसी आंदोलन का व्याख्यान कर रही है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से कही। खबर है, नवंबर में शुरू होगा कक्षा 8 का पंजीयन और फरवरी में परीक्षा। दोस्तों, झारखंड में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2021 में करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने तैयारी पूरी कर दी है। इसके लिए नवंबर में ऑनलाइन पंजीयन का कार्य शुरू किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 20 अक्टूबर तक विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध करा था, पर अब तक अधिकतर जिलों ने विद्यार्थियों की संख्या नहीं भेजी है। 9वीं व 11वीं बोर्ड परीक्षा भी फरवरी में होगी। परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण के लिए भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा उन्हीं केंद्र पर होगी जहां सीसीटीवी लगा हुआ है। जहां सीसीटीवी नहीं है उन केंद्रों पर परीक्षाएं नहीं होंगी। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में बढ़ेगा आरक्षण। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि सरकार एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। तैयार मसौदे के अनुसार झारखंड सरकार ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27%, एसटी को 26 से बढ़ाकर 28% और एससी को 10 से बढ़ाकर 12% आरक्षण देने की तैयारी है। खबर है, एलपीजी ग्राहकों को 1 नवंबर से अपनाना होगा। जी हाँ, अपनानी होगी ये प्रोसेस, वरना नहीं मिल पाएगा सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल की आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है, रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए एक अहम जानकारी आ रही है। 1 नवंबर यानी अगले महीने से तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। गलत जानकारी के कारण गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी बंद हो सकती है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने गैस चोरी रोकने और सही ग्राहकों की पहचान के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस प्रोसेस को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी DAC कहा गया है। सिलेंडर की होम डिलीवरी 1 नवंबर से OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड के जरिए होगी। बिना OTP बताए डिलीवरी बॉय से सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। प्राप्त खबरों के अनुसार रसोई गैस बुकिंग कराने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। अब से गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तब ये OTP आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। तेल कंपनियां DAC को सबसे पहले 100 स्मार्ट शहरों में शुरू करेंगी।
इसके लिए 2 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। खबर है, जनधन खाता को आधार कार्ड से लिंक कराने पर मिलेगा 5,000 रुपये। दोस्तों, देश के सबसे गरीब लोगों को बैंक खाते से जोड़ने के लिए पीएम जनधन योजना जी हाँ चलाई जा रही है। यह मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। इसके तहत गरीब लोग शून्य बैलेंस पर बैंक खाता खोल सकते हैं। इसके साथ ही खाता धारक का बीमा भी किया जाता है। यही नहीं, सरकार योजनाओं का पैसा बैंक खातों में भी भेज सकती है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना की खास बात यह है कि खाता धारक को 5,000 रुपये तक की निकासी की सुविधा दी जाती है, भले ही खाते में पैसा हो या ना हो। इससे गरीब परिवार किसी भी आपात स्थिति में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका पीएम जनधन खाता को आधार से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। खबर है, नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा अगर परिवार में कोई है ऐसा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को प्रधानमंत्री जी हाँ मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये देती है। 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में रकम जाती है। इस योजना की 7वीं किस्त के रूप में 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में दिसंबर से 2,000 रुपये आने वाले हैं। बहुत से किसानों को ये नहीं मालूम कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्स पेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति पत्नी और अवयस्क बच्चे से हैं, यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खबर है, केंद्र सरकार ने लगाई रोक, अब आर्मी कैंटीन में नहीं मिलेगा इंपोर्टेड सामान। दोस्तों, सेना की कैंटीन में विदेश से आयात को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार सेना की कैंटीन में विदेश से आयात किए गए सामान की बिक्री पर रोक लगा दी है। जो सेना की कैंटीन से विदेशी सामान खरीदते थे उनको सरकार के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। सरकार का यह आदेश देश की 4,000 से अधिक सैन्य कैंटीन पर लागू होगा। स्वदेशी उत्पादों के उत्थान की दिशा में यह एक बेहतरीन कदम हो सकता है। अभी तक सेना की कैंटीन से आयातित शराब, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तुओं की बिक्री हो रही थी। सेना के अधिकारियों, जवानों और पूर्व सैनिकों को रियायती दर पर यह सामान उपलब्ध कराया जा रहा था। इस फैसले का सीधा मकसद भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना और विदेशों में बने सामान के उपयोग को कम करना है। खबर है, इनकम टैक्स भरने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इनकम टैक्स भरने की तारीख, जी हाँ ITR भरने की तारीख फिर से बढ़ाई गई। दोस्तों, टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए आयकर विभाग ने एक बार फिर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की ज़रूरत है उनके लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC कैश वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल चुका सकते हैं। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले बिल उनके नाम पर ही होने चाहिए, जिससे उन्हें इसका लाभ मिल सके। व्यय विभाग ने LTC कैश वाउचर स्कीम पर FAQ यानी बार बार पूछे जाने वाले सवाल का सेट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना यानी लीव इनकैशमेंट के बिना ही मान्य LTC किराए का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC कैश वाउचर योजना की घोषणा की थी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी जिन पर वस्तु एवं सेवा की दर 12% या अधिक है। खबर है, इस देश में हफ्ते भर में आएगी कोरोना वैक्सीन, क्रिसमस से पहले लगेगा टीका।
दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर हो रहा है। कई देशों में इसके ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के सरकारी विभाग नेशनल हेल्थ सर्विस ने कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। डेली मेल की खबर के अनुसार सरकार द्वारा सामूहिक टीकाकरण की समय सारिणी में तेजी लाने के लिए 1 सप्ताह के भीतर कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने के लिए फ्रंटलाइन NHS कर्मचारियों के लिए योजना तैयार की जा रही है। NHS ट्रस्ट प्रमुख की ओर से डेली मेल को भेजी गई सूचना के अनुसार ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा क्रिसमस से पहले एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि खुलासा यह भी किया गया है कि सरकार ने नए कानून पेश किए हैं जो ब्रिटेन को यूरोपीय संघ की अनुमोदन प्रक्रिया को दरकिनार करने की अनुमति देगा। खबर है EMI पर्सनल लोन, होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, पर्सनल लोन, होम लोन और EMI चुकाने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। दिवाली के मौके पर सरकार ने आम जनता को राहत दी है। यह सौगात लोन पर लगने वाले ब्याज पर दी गई बड़ी छूट को लेकर है। अब एक निश्चित राशि तक के लोन पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज चुकाने से ग्राहकों को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही समय पर EMI चुकाने वाले ग्राहकों को बाकायदा कैशबैक का भी लाभ दिया जाएगा। यह कैशबैक 5 नवंबर तक मिलेगा। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने खुदरा लोन ग्राहकों को दिवाली का तोहफा देते हुए उनके 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज अदा करने से राहत दे दी है। इसका फायदा उन्हें भी मिलेगा जिन्होंने मोरेटोरियम का लाभ नहीं लिया है और उस दौरान लोन की किस्त चुकाते रहे।